फेमस स्कॉलर जॉन मर्साइमर के स्टेटमेंट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स और उनके अलाइज की जो यूक्रेन पर जो फुलिशनेस भरी पॉलिसी थी, जो यूक्रेन पर अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए उन्होंने यूक्रेन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उनके अनुसार कि जो रूट कॉज है रशिया यूक्रेन का वॉर, इसमें रशिया की एग्रेसिव पॉलिसी तो है ही। एक और इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि यूएस अगर ये पॉलिसीज जो नाटो की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को नहीं बढ़ाता, यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने के लिए उकसाता नहीं, तो फिर ये वॉर होता ही नहीं। स्ट्रैटेजी के तहत वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस ने यूक्रेन को एक मोहरे की तरह यूज किया है रशिया के अगेंस्ट। जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ, लगभग जो 15% यूक्रेनियन टेरिटरी उसको रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया। लगभग 8 मिलियन से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं और हजारों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। According to IMF, the Ukraine's economy has shrank by 1/3 in 2022 और लगभग 150 बिलियन डॉलर्स का नुकसान यूक्रेन में हो चुका है। और इसकी कोई भी होप नजर नहीं आ रही कि यूक्रेन कभी भी अपने जो ब्लैक सी वाले पोर्ट्स है, जिससे उसका 70% ट्रेड होता है, उसको रीऑक्यूपाई कभी भी कर पाएगा, क्योंकि वो रशिया के अंडर आ चुके हैं और रशिया उनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। रशिया और यूएस दोनों वॉर को किसी भी हालत में जीतने चाहते हैं। रशिया के लिए तो ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो इस वॉर का कोई भी नतीजा निकलते दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा इशू ये है कि रशिया अगर इस वॉर को हारने लगता है, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज भी कर सकता है, जो कि एक अनइमेजिनेबली डिस्ट्रक्टिबल सिचुएशन होगी। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दिस वॉर इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द कमिंग डेकेड्स एंड देयर इज नो सॉल्यूशन टू इट।